नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, आज 15 मई 2026 और हिजरी कमरी जो तारीख है वो 27 जुल्क़ादा 1447 हिजरी। इसका मतलब ये है कि परसों रुयत हिलाल कमेटी चांद देखने के लिए बैठेगी और जुल्हज का चांद देखेगी। जैसा कि हर चीज का एक सीजन होता है और एक उसका तसलसल होता है। हमारी इबादत हम पैदा किए गए हैं इबादत के लिए, और फिर इसमें मखसूस इबादतें हैं जो साल भर जिंदगी भर करने की हैं। 5 वक्त की नमाज वगैरह वगैरह जितनी भी इबादत हैं साल भर और जिंदगी भर फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब के दर्जों में इबादतें मौजूद हैं। लेकिन बाज़ अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पर दिए हैं कि उसमें इबादतों का दर्जा और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि रमजान का महीना है, उसकी शान ही बहुत अजीम, बहुत बड़ी, कई गुना करके इंसान को हर नेकी का बदला दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। इसी तरह हफ्ते में जुमे का दिन होता है और भी अय्याम हैं साल के मुख्तलिफ तारीखों में। उन दिनों में जो नेकी होती है वो कई गुना बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है। ये अल्लाह का रहम और करम है। जैसे होता है कि दुकानदार दुकान लगाता है तो रोजाना के हिसाब से उसकी बिक्री हो जाती है, खरीदार आ जाते हैं, कोई ना कोई चीज खरीद के ले जाते हैं। लेकिन एक मौका सीजन का आता है, कभी गर्मियों के सीजन में, कभी सर्दियों के सीजन में, वहां उनकी कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तशबीह तो नहीं बनती, लेकिन समझाने के लिए ये बात मैंने कह दी कि वैसे साल भर की इबादतें हैं हमारे लिए, लेकिन चंद मखसूस अय्याम ऐसे अल्लाह ने दिए हैं कि वो सीजन है अमाल का। उन्हीं में से एक जुल्हिज्जा की पहली 10 रातें और 10 दिन है जो अभी शुरू होने वाले हैं। जुल्हज जो हज का महीना है, कुर्बानी का जो महीना है, इसकी इब्तिदा की ये चंद रातें और चंद दिन ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इंसान की नेकियों को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। इन दिनों के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन अय्यामी अल अमलुस सालिह फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। अबू दाऊद की रिवायत है कि अमल सालिह, नेक अमल, चाहे नफली इबादत है, रोजा रख रहा है, नफली नमाज पढ़ता है, सदकात करता है, दूसरे दिनों में जो लिखा जाता है वो यहां बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, उसकी बहुत ज्यादा महबूब है अल्लाह के यहां। कुरान पाक में जो वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र सूरह फजर है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 रातों की कसम खाई है। अल्लाह जिस चीज की कसम खाता है वो चीज कोई अहम चीज होती है, उसका की कोई शान होती है, इसलिए कहा कि कसम है इन 10 रातों की। तो ये 10 रातें, हदीस में आता है कि इन रातों में इबादत का सवाब ऐसा लिखा जाता है जैसे शब कदर में लिखा जाता है। शब कदर की बहुत बड़ी शान है, कहते उसके साथ तशबीह दी जाती है इन रातों की। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन दिनों में रोजा जो रखेगा 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, जो रोजा रखेगा उस रोजे का सवाब के बारे में फरमाया कि एक गुनाह, 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे, 1 साल के गुनाह। और फिर खुसूसी तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से पूछा गया, सुइला अन सौम अरफा, अरफा के दिन के रोजे के बारे में पूछा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि युकफ्फिरु सन्नत अल माज़िया वल बाक़िया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि यौम अरफा का जो रोजा रखता है तो साल पिछले और साल आगे के अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, बहुत वसी रहमत वाला है अल्लाह। हम अपनी सोचों से सोचते हैं कि क्यों माफ करे, लेकिन अल्लाह इतना रहीम जात है कि उसकी रजा के लिए जो इस दिन रोजा रखता है, अल्लाह उसके साबिका 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाह माफ फरमा दे, कफारा हो जाता है। यहां एक बात याद रखनी है कि बाज आमाल
अहादीस मुबारका में ऐसे आए हैं कि उससे गुनाह माफ हो जाते हैं, नमाज से, कभी वजू करने से, कभी इस तरह के रोजे रखने से। तो इनसे मुराद सगीरा गुनाह हुआ करते हैं, कबीरा गुनाह और हुकूक अल इबाद मुराद नहीं। क्योंकि कबीरा गुनाह के बारे में कानून यह है कि जब कबीरा गुनाह कौन सा कहलाता है, वो गुनाह जो कुरान और हदीस में शदीद वाइद के साथ उनका जिक्र हुआ है, मसलन जिना करना, जुआ खेलना, जुआरगरी, शराब पीना और कत्ल करना, इस तरह के जो गुनाह है ये कबीरा गुनाह कहलाते हैं। इनकी सख्त शदीद वईदें आई हैं। इन गुनाहों के बारे में तो यह है कि वो गुनाह भी छोड़ दे और अल्लाह से माफी भी मांगे, तौबा करे। तो इस तौबा से तो अल्लाह इनको माफ कर देता है, वरना ये माफ नहीं होते। इसलिए हर वक्त तौबा इस्तिगफार का मामूल बनाना चाहिए। तो इस तरह के कबीरा गुनाह तौबा से माफ हो जाते हैं, दरवाजा बंद नहीं है उनके लिए, भी माफ हो जाते हैं, लेकिन तौबा करनी पड़ती है इसकी। और एक गुनाह वो है जो बंदों के हुकूक से मुताल्लिक है, किसी से चोरी की, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, किसी के ऊपर तोहमत लगा दी और किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, ये बंदे के हुकूक हैं। ये भी इन आमाल से माफ नहीं होते। इनकी माफी का तरीका यह है कि उस बंदे से माफ कराया जाए और उसका जो हक तलफी हुई है वो उसको अदा किया जाए, या फिर उससे माफ करवाया जाए और फिर अल्लाह से माफी मांगे। दरवाजा यहां भी माफ करने का बंद नहीं है, तरीक़ाकार तब्दील है। तरीका यह है कि उस बंदे से माफ करवाया जाए और कबीरा गुनाह में अल्लाह से माफी मांगी जाए और गुनाह छोड़ा जाए, तब माफ हो जाते हैं। बाकी छोटे मोटे गुनाह होते ही रहते हैं, उनका खजाना बना हुआ होता है, पता भी नहीं चलता, सुबह से शाम तक हजारों लाखों की तादाद में गुनाह हो जाते हैं। तो उन गुनाहों का कफारा इन अमाल के जरिए होता है। तो यौम अरफा, ये जुल्हज की जो तारीख है 9 अख्तरियून 9 तारीखी, इसका जो रोजा है, इस रोजे के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 साल पहले के गुनाह और 1 साल बाद के गुनाह माफ हो जाते। बाकी इन 9 दिनों में 1 रोजा रखे, 2 रखे, 3 रखे, 9 के 9 रखे, जितना रख सकता है उसमें सवाब यह है कि 1 साल के गुनाहों का कफारा इसमें हो जाता है। फिर इन्हीं में एक रात आती है, ईद की रात। मन काम लैलतल ईदैन, जिसने इन ईदैन की रातों का क़ियाम किया, यानी अल्लाह की इबादत की ईद की रातों में, ला यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब, हदीस पाक में आता है कि जिस दिन दिल मुर्दा हो जाते हैं उस दिन इन लोगों का दिल मुर्दा नहीं हो, दिल जिंदा रहेगा। तो ये बड़ी फजीलत वाली रातें, चूंकि रमजान की फजीलतें तो आमतौर पर बयान होती है, वो शान वाला महीना है। बाकी इन आमाल की फजीलतें या तो बयान नहीं होती या उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती है, तो अक्सर इनमें गफलत हो जाती है, ये दिन निकल जाते हैं और हम उसमें कमाई नहीं कर सकते। इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ा अमल अल्लाह उनका कबूल फरमाए, हज का अमल है। जो इस वक्त कुछ गए हैं हज करने के लिए, कुछ जा रहे हैं हज करने के लिए। कुरान पाक में आता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर फर्ज है हज करना जो इसके रास्ते की इस्तिताअत और ताकत रखता है। इस्तिताअत और ताकत का मतलब क्या है कि आने जाने का खर्चा उसके पास है, इस दौरान घर का खर्चा भी उसके पास है, तो अब इसके ऊपर हज फर्ज है, अब इसके ऊपर हज फर्ज है। वमन कफर, और जिसने इसका इनकार किया, इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल काफिरीन अनिल आलमीन, अल्लाह को इन दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है, इनकार करता है तो करे, इसकी कोई परवाह नहीं है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया, तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है कि मन मलका ज़ादन वराहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज फला अलैहि अन यमूता यहूदियन औ नसरानी। बहुत सख्त बात कही है कि जिसको आने जाने का, सफर का इसके पास खर्चा है, सवारी का इंतजाम है और आने जाने का खर्चा है इसके पास, फिर भी हज नहीं करता, तो कोई परवाह नहीं है कि ये यहूदी मरता है या ईसाई मरता है। बहुत सारे लोग पैसे हैं और कहते हैं कि भाई अभी और भी बहुत सारे फराइज बाकी हैं, बच्चों की शादियां करवानी है। भाई बच्चे की शादी करवाने में सिर्फ महर देनी होती है, बाकी खराफात, ये कौन सा इस्लामी खराफात हैं जो खर्चे किए जाते हैं कि जिनकी वजह से हर हज रोकता है आदमी अपनी। तो अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं कि कोई परवाह नहीं कि ये यहूदी मरता है या ईसाई मरता है। तो एक
अमल हज का है और एक अमल कुर्बानी का है, जिसके बारे में पिछले जुमे बात हो गई थी, इसकी फर्जियत के बारे में। निसाब जिसका पूरा हो तो यह वाजिब है, जिसके ऊपर जिसका के निसाब पूरा हो उसके ऊपर वाजिब है। फजीलतें इसकी बहुत सारी आई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है उस जानवर के। एक बाल के बदले एक। कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हुए खून जमीन पर पहुंचा नहीं होता है कि अल्लाह के यहां वो कबूल हो चुका होता है, और फिर जमीन पर कतरा गिरा नहीं होता है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। ये बहुत बड़ी इबादत है। और यह भी फरमाया कि उन दिनों में जो कुर्बानी के दिन है, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख की मगरिब से पहले पहले तक, ये कुर्बानी के दिन कहलाते हैं। इन दिनों में इस जानवर को ज़बह करने से बढ़कर और कोई अमल बड़ा नहीं होता। ये बहुत बड़े अमाल है इन दिनों में। एक अमल इसमें फिर और आने वाला है इन दिनों में, तकबीरात तशरीक जिसको कहते हैं। तकबीरात तशरीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है आदमी। क्योंकि अल्लाह की किब्रियाई बयान करते हुए जिंदगी गुजारते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी अल्लाह के सामने दी थी, पेश की थी। तो ये किब्रियाई अल्लाह की बयान की जाए। इन दिनों में रास्ते में चलते फिरते भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़े आदमी ये तकबीरा। अल्लाह अकबर, हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। ये अल्लाह की किब्रियाइयां बयान होती हैं। और यह भी आता है, कहा जाता है कि जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करना है, वलम्मा तल्लहु लिल जबीन, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह करने लगे अल्लाह के हुक्म के सामने। इस पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे मौका है तो बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो उस वक्त कहते हैं कि अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी, कुर्बानी दिलवाई नहीं। वो तैयार हो गए, बाप बेटा दोनों तैयार हो गए, बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ने वो कुर्बानी दी नहीं। और फिर कबूल करके अल्लाह ने जन्नत का मेंढा भेजा कि ये ज़बह किया जाए। तो ये कहा जाता है कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चीख के कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अभी ज़बह करना रोक दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि मेरी जगह जन्नत का मेंढा ज़बह हुआ है, तो उसने फिर जवाब में कहा है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इन तीनों को जमा करके ये तकबीरात तशरीक बनते हैं। तो तकबीरात तशरीक चलते फिरते रास्ते में भी हम अल्लाह की किब्रियाइयां बयान करते हुए, जिक्र इसका करते हुए जाए, जोर से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करें। लेकिन इसमें 23 नमाजें ऐसी हैं कि उसमें हुक्म फिर बदल जाता है, वो वाजिब हो जाती है। बाकी रास्ते में पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन 23 नमाजें ऐसी हैं कि इसमें यह तकबीरात का पढ़ना वाजिब है, वाजिब अमल है। वो कौन कौन सी है? यौम आरफा यानी 9वीं तारीख, 9 तारीख जो होती है, ईद से एक दिन पहले, फजर की नमाज से लेकर शुरू हो जाता है और 13 तारीख की असर तक, 13 जुल्हज की असर तक ये 23 नमाजें बनती हैं। इन 23 नमाजों में हर फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से इन तकबीरात का कहना इमाम, मुक्तदी, मुफरद, मसबूक सबके लिए वाजिब है। यानी इमाम भी ये तकबीर कहे, मुक्तदी भी कहेंगे, जिसकी जमात रह गई हो अकेले में पढ़ता है फर्ज नमाज के बाद वो भी कहे, औरतें घरों में वो फर्ज नमाज के बाद पढ़े, जिसकी 1 रकात 2 रकात रह गई वो भी सलाम फेरने के बाद ये तकबीर कहे। लेकिन इसमें इसके पढ़ने में कुछ गफलतें हैं, कुछ कोताही हैं। आम जिक्र की तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाता है। यह आहिस्ता पढ़ने की तकबीरें नहीं है, बुलंद आवाज। एक तो चीखना होता है, वो चीखना नहीं है इसमें, और नहीं आहिस्ता पढ़ना है। इसको आवाज बुलंद हो, मस्जिद में होए लोग तो पता चले कि अल्लाह की किब्रियाई बयान हो रही है, तो सभी जोर से फिर उस वक्त क्या कहेंगे? इमाम के साथ मिलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हर एक के ऊपर फर्ज ना भाई, ईद की नमाज के बाद भी ये पढ़ी जाएगी। ये तकबीरात तशरीक का वो था। और जब रह गई ये तकबीर, रह जाए तो इसकी कज़ा नहीं है। कसदन छोड़ दिया तो गुनाहगार हो गया, क्योंकि वाजिब छूट गया। अगर कसदन छोड़ देता है, होश छोड़ गया, तो वाजिब छूटने का गुनाह है,
गुनाह हो जाएगा। भूल के रह गई तो फिर भूल चूक तो अल्लाह के यहां माफ है। एक बात और कि ये हदीस में एक दफा पढ़ने का आया है, सिर्फ एक ही दफा पढ़ना वाजिब है, बाकी जिक्र है जितनी दफा करें आदमी, अल्लाह का जिक्र है, लेकिन ये एक दफा पढ़ना वाजिब है। एक और अमल इसमें आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन कान लहू ज़िब्हुन यज़बहुहु, कि जो कुर्बानी करता है, ज़बीहा उसके पास है, उसको ज़बह करना चाहता है कुर्बानी के दिन, फ़इज़ा उहिल्ला हिलाल, जब चांद नजर आए तो फिर उसको क्या करना है, फला यअख़ुज़न्न मिन शअरिही वला मिन अस्फ़ारिही शैअन हत्ता युज़ाह, तो अपने नाखून और बाल न काटे कुर्बानी करने तक, जब तक कुर्बानी नहीं होती उस वक्त तक न नाखून काटे न बाल काटे। तो इसके बारे में चंद बातें, एक तो यह है कि यह मुस्तहब अमल है, यह कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तो मुस्तहब अमल सवाब है तो क्यों ना करें भाई, क्यों छोड़ दें हम। लेकिन अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसके कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो गुनाहगार नहीं होगा, उसको गुनाहगार हम नहीं कहेंगे। लेकिन मुस्तहब अमल है, कुर्बानी करते हैं तो 10 दिन है, एक मुस्तहब अमल हम करें, मुशाबहत इख्तियार करें हज वालों के साथ, कि उनके पास ऊपर भी यही है, वो भी वहां इहराम में है, वो भी नाखून नहीं काटते, वो भी बाल नहीं काटते। मुशाबहत जिसके साथ करेंगे तो अल्लाह हमें भी नसीब करे हज, उन हाजियों की मुशाबहत होगी हमारी। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है क़यामत के दिन उसका हशर उन्हीं के साथ होता है। को कसे पेरू तो भूमती उसका क़यामती जैसा ऐसे पेरू तो ताम संज्ञा हासो, कोई यहूदियों जैसा बनता है तो क़यामत के दिन इस हदीस के मुताबिक उनके साथ होगा। जो ईसाइयों की तरह होना चाहता है, जो हिंदुओं की तरह होना चाहे, कोई अहलुल्लाह अल्लाह वालों की तरह होना चाहता है तो उनके साथ हशर होगा। तो एक तो ये मुस्तहब अमल है कि आदमी कुर्बानी करने वाला आम नहीं, जो कुर्बानी नहीं करता उसके ऊपर ये मुस्तहब नहीं है, जो कुर्बानी करने वाला है। और दूसरा है कि कुर्बानी पर इसका असर नहीं किया तो असर नहीं पड़े। और तीसरी एक बात इस सिलसिले में यह है कि इस पहली तारीख जो आती है, यानी चांद नजर आने से पहले पहले अपने बदन के जितने बाल जो कटवाने हैं वो कटवा ले, नाखून जो साफ करने हैं वो करा ले, उसके बाद ना करें। बाज दफा ऐसा होता है कि उस वक्त मौका नहीं मिला और आपने बाल नहीं काटे बदन के या नाखून नहीं काटे, वो इतने बढ़ गए कि वो नाजायज की हद तक पहुंच गए, तो फिर उस वक्त इस मुस्तहब को छोड़ना पड़ेगा, उन बाल और नाखूनों को काटना पड़ेगा। हुक्म यह है कि बाल जो काटे जाते हैं ज़ेर-ए-नाफ या बगल के, वो नजर में आने लगे तो उस वक्त उनको काटना है, लेकिन 40 दिन से ज्यादा उसको छोड़ना फिर गुनाह में मुबतला हो जाता है। 40 दिन से आगे नहीं बढ़ना है इसमें। अब बंदे ने काटे नहीं और ये चांद नजर आ गया और 40 दिन से ज्यादा उसके होने लगे, तो अब ये बदन के बाल भी साफ करे, अपने नाखून भी साफ करे, क्योंकि अब फिर गुनाहगार हो जाएगा। तो ये चंद आमाल थे जो इस जुमे के मुतालिक थे, जो इस महीने के हैं, इसमें हम गफलत न बरतें। ये बहुत अहम दिन है जिनके बारे में अल्लाह कसम खाता है, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इनमें जो आमाल किए जाते हैं वो अल्लाह को इतने महबूब हैं कि दूसरे दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं अल्लाह के यहाँ। तो इन आमाल से गफलत ना हो, और फिर जो अहकाम मैंने बताए इनका की पाबंदी हम करें। 10 ही तो दिन है और फिर कुर्बानी के साथ 12-13 दिन हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब